हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आपके सिर्फ 5 दिन बचे हैं 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। और इसीलिए आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो मैं समझती हूँ आपके लिए देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स 1, 2 एंड 3। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। कंबाइंड वेटेज इन तीनों चैप्टर्स की 16 नंबर है। इन चैप्टर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल वीडियोस में कवर अप कर रखे हैं, और इनसे रिलेटेड सैम्पल पेपर्स लास्ट ईयर के भी और करंट ईयर के भी, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर रखे हैं। दोनों सैम्पल पेपर्स का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हमने सैम्पल पेपर 2023 और 24 डिस्कस करा था, तो उसमें हमने इस वॉल्यूम से 9 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। और उन 9 क्वेश्चंस में से जो 7 क्वेश्चंस हैं वो एक एक नंबर के थे, और उसके बाद एक क्वेश्चन 3 नंबर का था और एक क्वेश्चन 6 नंबर का था। इस तरह से इसकी कंबाइंड वेटेज बन गई थी 16 नंबर। और इसी पैटर्न पे आपका बोर्ड पेपर आया था, एनुअल का बोर्ड एग्जाम। एक सेट मैंने वो भी डिस्कस कर रखा है जिसमें 9 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। बिल्कुल सेम पैटर्न आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। तो जो सैम्पल पेपर 2023 और 24 है उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखे हैं। और जो बोर्ड एग्जाम है 2024 का, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं जब मैंने एनालिसिस की थी सैम्पल पेपर की फॉर द ईयर 2024 एंड 25। तो वो लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद चलते हैं जो करंट ईयर का सैम्पल पेपर, वो भी हमने डिस्कस कर रखा है एक पर्टिकुलर वीडियो में 2024 और 25 का। उसमें हमसे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर्स आप अपने पास फिर से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 13, ये 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के। एक क्वेश्चन नंबर 24 3 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 25 4 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 33 6 नंबर का। तो जब 2023-24 का सैम्पल पेपर जो है वही फॉलो किया गया बोर्ड एग्जाम 2024 में, तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि 2024-25 का जो सैम्पल पेपर है वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एनुअल एग्जाम 2025 में। उसके बाद आप अपने पास ये टॉपिक्स नोट करिए। टॉपिक्स देखिए, जो इन 6 क्वेश्चंस में टॉपिक्स कवर अप हुए हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में मैनेजमेंट एज अ साइंस पे एमसीक्यू है। एक नंबर के क्वेश्चन में बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन पे एमसीक्यू है। एक नंबर के क्वेश्चन में बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर पे एमसीक्यू है। 3 नंबर की एक छोटी सी केस स्टडी है, बहुत मुश्किल नहीं है, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पूछी गई है। 4 नंबर की एक केस स्टडी है जिसमें मैनेजमेंट के फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादातर चॉइस में आता है, वो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे केस स्टडी पूछी गई है। उसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया कि जो 2023 और 24 का सैम्पल पेपर था और जो 2023 और 24 का बोर्ड पेपर था, उससे भी रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स इन सैम्पल पेपर्स में कवर अप हुए थे। 9 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से 4 क्वेश्चंस तो बिजनेस एनवायरनमेंट के आए थे। तो वो एक-एक नंबर के क्वेश्चंस थे। एक फीचर्स पे क्वेश्चन था, एक इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन था, एक डायमेंशन पे क्वेश्चन था और एक डीमोनेटाइजेशन पे। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा था। जो फर्स्ट चैप्टर से सैम्पल पेपर और बोर्ड पेपर में जो टॉपिक्स कवर अप हुए थे वो थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का भी था। और जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उस पे तो हमेशा ही 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, अब मैं सम अप करना चाहती हूँ कि हम क्या करेंगे। जो करंट ईयर का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए हम कौन से टॉपिक्स जो हैं वो नहीं मिस करेंगे, जिनको हमें ज़रूर प्रिपेयर करना है। टॉपिक्स तो सारे ही देखने हैं, लेकिन मैं आपके साथ अब 5 ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। आपसे इस साल 100% 6 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, इसी पैटर्न पे पूछे जाएँगे।
जो कि सैंपल पेपर में दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से और प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से आप चैप्टर 1 में से ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो ज़रूर करेंगे। एक तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट, इस पे या तो 1 नंबर का एमसीक्यू या 3 नंबर तक का क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। एक बार तो 6 नंबर की केस स्टडी आई थी इसमें से। इसके अलावा रिपीटेडली जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे भी कभी-कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 या 3 नंबर के, लेकिन वो इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसकी हेडिंग्स अच्छे से याद कर लेंगे और उससे रिलेटेड 1-1 2-2 लाइन आप याद कर लेंगे। तो अगर आप ये 3 टॉपिक 100% प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनिटली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में इन टॉपिक से रिलेटेड, और आप उसको परफेक्टली आंसर कर पाएँगे। दूसरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, उसमें हमने 14 प्रिंसिपल्स कर रखे हैं फ़ेओल के। टेक्निक्स कर रखी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये भी 2 टॉपिक कर रखे हैं। तो उन टॉपिक्स को भी आप करेंगे, लेकिन मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ कि टेक्निक्स जो हैं वो कम हैं और उनको आप अच्छे से उनकी टेक्निकल टर्म्स को याद कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है कि टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे क्वेश्चन ना आए। खास तौर से जो साइंटिफिक वर्क स्टडी है, मेथड स्टडी, इमोशन स्टडी, फटीग स्टडी, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, या फिर डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम पे या फंक्शनल फोरमैनशिप पे उसका डायग्राम, उसके जो डिफरेंट क्लर्क्स हैं, जो 8 स्पेशलिस्ट सजेस्ट करे हैं टेलर ने, वो सब आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे एंड श्योर शॉट उस पे से क्वेश्चन आने वाला है आपके एनुअल एग्जाम में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसमें से तो ज़्यादातर 1-1 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। इस साल जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर का। तो इसकी तो आप सिर्फ हेडिंग्स याद कर लीजिए, फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट, जो कंपोनेंट्स हैं वेरियस डायमेंशंस में बिज़नेस एनवायरनमेंट की, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, उन कंपोनेंट्स के एग्ज़ाम्पल्स आप याद कर लीजिए 1-1 2-2। और एक छोटा-सा टॉपिक डीमोनेटाइज़ेशन भी पढ़ सकते हैं, वैसे वो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ना, इनकी हेडिंग्स आप सिर्फ चैप्टर 3 में से याद कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से, आसानी से क्वेश्चंस के आंसर करने आ जाएँगे। तो मैंने बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया। एक तो ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और ये पैटर्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 2023-24 का पैटर्न था सैंपल पेपर का, वही बोर्ड का भी पैटर्न था। तो इसीलिए जो 2024-25 का सैंपल पेपर का पैटर्न है, वही आपके 2025 का मोस्ट प्रोबेबली एनुअल एग्जाम का भी पैटर्न होने वाला है। और जब रिपीटेडली जिस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए कि चैप्टर 1 में से भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, और हाँ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो इतने टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लेंगे, सेकंड चैप्टर में से साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और थर्ड चैप्टर में से सारी हेडिंग्स आप अच्छे से याद कर लेंगे। सो होपफुली यू विल परफॉर्म योर बेस्ट, you will give your best in your annual exam 2025. तो चैप्टर्स 1, 2 और 3 के हमने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पेपर्स, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर्स 4 एंड 5 के मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी, 6, 7, 8 के उसके बाद डिस्कस करूंगी। इसी तरह से पूरे 5 दिन तक मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से दे दूंगी इन डिस्कशंस का, क्वेश्चन आंसर्स के। तो इनको आप दोबारा देख लेंगे कि अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या-क्या टिप्स आपको ध्यान में रखनी है। टेक्निक्स जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने की कई बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है। तो ये सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाकर कनेक्ट टू कॉमर्स पे एक बार दोबारा देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं for your annual exams 2025. So see you next time with a discussion of important topics from chapters 4 and 5. Till then, goodbye, stay healthy and connected.